मिल गई डिग्री, अब क्या? एक इंडिया है, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद, जहां एआई, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, ग्रीन एनर्जी, क्वांटम कंप्यूटिंग दुनिया के टॉप सेक्टर्स में हम ग्लोबल लेवल पे compete और चैलेंज कर रहे हैं। फिर दूसरा इंडिया है जहां एमबीए चाय वाला और बीएड चाय वाले को रोल मॉडल बनाकर सिस्टम की हार को सक्सेस स्टोरी बना दिया गया है। वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, पर क्या स्टूडेंट्स का इसे करियर पाथ मान लेना सही है? यहाँ स्टॉल लगाना एंटरप्रेन्योरशिप है, बिकॉज जब सिस्टम बेरोजगारी का सोल्यूशन नहीं दे पाता तो उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नाम दे देते हैं। अभी रिसेंट इलेक्शन में ग्राउंड लेवल पे जो देखा, हर कोने से एक ही आवाज आई, नौकरी चाहिए, बेरोजगारी से परेशान हूँ। और ये आवाज अनपढ़ लोगों की नहीं थी, ये थे ग्रेजुएट्स, बीटेक, बीएड, एमबीए पास यंगस्टर्स हैं जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, लेकिन रोजगार नहीं है। ये यूथ अवेयर है, सवाल पूछता है, वोट करता है, लेकिन सिस्टम जवाब नहीं देता। तो अब सवाल कि गलती किसकी, जिम्मेदारी कौन लेगा? गलती सिस्टम की है। असली समस्या स्किल डिमांड और एजुकेशन सप्लाई का क्रैश है। हमारे कंट्री में कोई भी सिस्टम नहीं है जो इंडस्ट्री को क्या चाहिए वर्सेस इंस्टीट्यूट क्या पढ़ा रहे हैं। एक तरफ मार्केट में बोलता है ऑटोमेशन, सीएनसी, एआई स्किल लोग चाहिए, दूसरी तरफ डिप्लोमा कॉलेज सिखाता है मैनुअल मशीन कैसे चलाएं, टाइपिंग की स्पीड कैसे बढ़ाएं, कंपनी को डाटा एनालिस्ट चाहिए, स्टूडेंट को सिखाया गया है एक्सेल और वर्ड 2007। ये कोर्स नहीं, टाइम पास है। इसका नतीजा पढ़े लिखे बेरोजगार, इंस्टीट्यूट्स, असली स्कैम यहीं से शुरू होता है। हर गली में एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेज होर्डिंग्स पे लिखा है 100% गारंटी। रियलिटी प्लेसमेंट जीरो, सिलेबस 10 साल पुराना, टीचर्स खुद इंडस्ट्री कभी देखी नहीं, लैब या तो है नहीं या बंद पड़े हैं, टाई अप सिर्फ ब्रोशर में है, कोर्स खत्म, सर्टिफिकेट मिल गया, जॉब बेटा नेटवर्क लगाओ, थोड़ा मेहनत करो। ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है, ये डिग्री बाजार है। और सरकार ऐसे कोर्स को, इंस्टीट्यूट को लाइसेंस कैसे दे सकती है जो अब पढ़ाने लायक ही नहीं है? कुछ साल पहले जगह जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज ओपन हुए, अब सब बंद पड़े हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है। क्या ये पॉलिसी फेलियर नहीं है? अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज ऑडिट होते हैं तो आईटीआई, पॉलिटेक्निकल और वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स को इम्यूनिटी क्यों? अब थोड़ा इंडस्ट्रीज पे स्पॉटलाइट डालो। ये लोग कहते हैं कि हमको स्किल्ड लोग नहीं मिलते, लेकिन इंटर्नशिप्स तो अनपेड दे रहे हो, फ्रेशर्स की एंट्री बंद है, ट्रेनर ट्रेनिंग में पैसा खर्चने को तैयार नहीं। तो सवाल ये है, स्किल्ड का डिमांड तुम्हारा है तो ट्रेन करेगा कौन? प्राइवेट सेक्टर को रोबोट चाहिए बिना इनपुट दिए, कैसे चलेगा? ये तीनों इंस्टीट्यूट, सरकार और इंडस्ट्री मिलकर पूरी जनरेशन का करियर बर्बाद कर चुके हैं। बच्चा पढ़ता है, पेरेंट्स लोन उठाते हैं, डिग्री हाथ में आती है और करियर एप्लीकेशन पेंडिंग है। इंटरव्यू कब आएगा पता नहीं। ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए 10 लाख से ज्यादा लोग अपीयर होते हैं। पीएचडी, बीएड, एमबीए डिग्री होल्डर्स, सरकार के पास कोई जवाब नहीं, पर स्टूडेंट्स का स्ट्रगल हर न्यूज में दिखाई देता है। अब सवाल सरकार से सीधा है, हर इंस्टीट्यूट का प्लेसमेंट रिकॉर्ड पब्लिक क्यों नहीं है? जिसका इंडस्ट्री टाई अप नहीं है उसका अप्रूवल कैंसिल क्यों नहीं करते? जहां एआई हर हफ्ते अपडेट हो रहा है, सिलेबस हर साल, 2 साल में तो मार्केट के साथ मैच करो। नेशनल स्किल डिमांड मैप बनाओ हर शहर के हिसाब से, ताकि हर किसी को कमाने के लिए गांव से, अपनी फैमिली से दूर शिफ्ट ना होना पड़े। क्या टीचर का मिनिमम क्वालिफिकेशन और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर होता है? फेक इंस्टीट्यूट्स पे क्रैकडाउन क्यों नहीं हो रहा? लाइसेंस कैंसिल क्यों नहीं किए जाते? और एक बात, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए आपकी गलती नहीं थी। आपने सपना देखा, मेहनत की, फीस दी, भरोसा किया, पर मिला तो इंतजार, धोखा। वो अपने पॉकेट भर रहे हैं और हम होपलेस हैं। लेकिन अब भी अगर आप अपडेट नहीं हुए तो आपका करियर भी एक पोस्टर का हिस्सा बन जाएगा, एक डाटा बन जाओगे। आज के जमाने में सिर्फ इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड है या फीस कम है देखना काफी नहीं है। अगर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स अपने एंड से प्रैक्टिकल करियर फोकस्ड क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो सिस्टम और इंस्टीट्यूट्स हमेशा आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। एडमिशन लेने से पहले कुछ सवाल जरूर पूछो। प्लेसमेंट्स का प्रूफ दो। लास्ट 3 साल में कितने स्टूडेंट्स को जॉब मिली, किस कंपनी में मिली, प्रूफ क्या है? इंडस्ट्री के टाई अप किसके साथ है, कौन सी कंपनी है? इंटर्नशिप या जॉब का चांस मिलता भी है? सिलेबस अपडेटेड है कि नहीं है? लास्ट कब अपडेट हुआ? क्या सिलेबस नए टैग या मार्केट के हिसाब से है? याद रखो, फीस देना तुम्हारा काम है तो सवाल पूछना तुम्हारा हक है।
स्किल की डिमांड क्या है? यूट्यूब, लिंक्डइन, naukri.com पर देखो कौन से स्किल्स की जॉब ज्यादा है। आसपास की इंडस्ट्रीज क्या मांग रही हैं। शहर के फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, जॉब अफेयर्स में पूछो किस स्किल के लोग चाहिए। कोर्स का काम है या सिर्फ नाम? गूगल करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंपेयर करो, यूडेमी, स्किल इंडिया। सैलरी ग्लासडोर या एम्बिशन बॉक्स पे चेक करो कितने मिलती है नौकरी के बाद। एल्यूमिनी से बात करो, जो पहले पढ़े हैं उनसे पूछो प्लेसमेंट मिला कि नहीं मिला। स्किल फ्यूचर प्रूफ है या नहीं? एआई, डिजिटल ऑटोमेशन यस, मैनुअल आउटडेटेड टूल्स वेस्ट। याद रखो, पहले मार्केट समझो फिर एडमिशंस लो। आंख बंद करके भरोसा मत करो, वरना डिग्री मिलेगी, करियर नहीं। ये लड़ाई डिग्री की नहीं है, ये लड़ाई उस सिस्टम से है जो डिग्री दे के करियर का ऑप्शन डिलीट ही कर देती है। इस बार क्लैप मत करो, सवाल उठाओ, आवाज उठाओ, डिमांड करो और अच्छे से मार्केट समझ के ही एडमिशन लो। अब जिन्हें डिग्री मिल गई है, जॉब नहीं मिली, वो क्या करें? नई स्किल सीखो, मार्केट जो मांग रहा है वही दो। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, सीएनसी, एआई टूल्स, फ्रीलांसिंग शुरू करो। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फीवर पे काम ढूंढो, छोटी जॉब्स लो, काम दिखाओ। शहर या सेक्टर शिफ्ट सोचो होने की, जहां काम मिले वहां निकल जाओ। करियर कंफर्ट जोन से बाहर जाके होता है। ट्यूशन, रीसेलिंग, डाटा एंट्री, इंटर्नशिप, स्टार्ट समथिंग। जुड़ जाओ, आवाज उठाओ, अपने जैसे स्टूडेंट्स के साथ मिलो, ग्रुप बना के सॉल्यूशंस ढूंढो। सिस्टम से डिमांड करो, खुद पे भरोसा रखो। या डिग्री सिस्टम ने दी थी, अब करियर तुम्हें खुद बनाना है। गेम खत्म नहीं हुआ है, सिस्टम किसी के साथ फेयर प्ले नहीं करता। हमें हमारी लड़ाई खुद लड़नी होती है। गेट अप एंड थिंक समथिंग टू डू समथिंग। चलने वाले ही रास्ता बनाते हैं, बैठने वाले सिर्फ बहाने बनाते हैं। गुड लक।